हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। आज मैं आपके बेंगलोर हेड ऑफिस से आपको एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी में हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स मेनली क्या क्या गलतियाँ करते हैं। तो हमें लगा कि यहाँ पर हम बेंगलोर हेड ऑफिस में आए हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण उस चीज़ पर हम बात करें जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो है ही, और ख़ासकर लगातार हिंदी मीडियम के छात्र एक ही गलती को बार बार दोहराते जा रहे हैं, और इसीलिए हमारा हिंदी माध्यम का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर गिरता हुआ जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हिंदी मीडियम के छात्रों को इस साल नहीं करनी है। क्योंकि अब आप अनअकैडमी के साथ में पढ़ रहे हो, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या नहीं करनी है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है गलतियां करने का, और गलतियों से सीखने का टाइम जा चुका है। तो अब हमें सीधे बुलसाई को हिट करना होगा, सीधे टू द पॉइंट बात करनी होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप हमारे बारे में जानते ही हैं, हमें 5+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आई अपीयर्ड 2 times यूपीएससी इंटरव्यू एंड 4 times यूपीएससी मेंस एग्जाम। आई ऑल्सो क्वालिफाइड गेट एंड आरएएस एग्जाम। और हमारी जो नॉर्मल क्लासेस होती हैं, वैसे अभी आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, पर हमारी क्लासेस 10:30 12 PM, और आपका जो 10 PM पर हम आपके स्पेशल रिपोर्ट्स भी लेकर आते हैं। अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर 30+ एग्जाम्स की आपकी तैयारी करवाई जाती है, और यहाँ के इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस करवाया जाता है आपको। हर महीने नए नए कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो। आप चाहे स्कूल गोइंग हो, जो अभी से सीधे टॉप करने की सोच रहे हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ पढ़कर यूपीएससी में बेहतरीन रैंक लाना चाहते हो, तो सभी चीज़ें आप यहाँ पर अनअकैडमी पर कर पाएंगे। अनअकैडमी के को ज्वाइन करने के लिए आपको पहले लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना होगा, और फिर आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर कर इसे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है आपका, उसे आप 40,000 में ले सकते हो, और जो आपका 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो आप 48,000 में ले पाएंगे। ध्यान रखिएगा, एक लिमिटेड टाइम ऑफर है हमारा 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर जो अवेलेबल है। तो इस लिमिटेड टाइम ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं, और इसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप SS लाइव रेफरल कोड यूज़ करते हैं। तो SS लाइव रेफरल कोड के साथ में आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 36,000 में ले पाएंगे, और जो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन है आप 43,200 में ले पाएंगे। पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, क्योंकि दोनों सब्सक्रिप्शन में मात्र आपके 7,200 रुपये का ही डिफरेंस है, और इस मिनिमम डिफरेंस के साथ पूरा 1 ईयर का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। क्योंकि देखिए, यूपीएससी में आपका हो सकता है कि आप अच्छे रैंक में सेलेक्ट हो जाओ, आपको आईआरएस मिले, तो इम्प्रूव करने के लिए आप फिर एग्ज़ाम देंगे, और तब आपको ये अनअकैडमी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो इसीलिए 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर जो हैवी डिस्काउंट है उसका फ़ायदा उठाओ, और 2 ईयर के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, SS लाइव रेफरल कोड आपको यूज़ करना होगा ताकि आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल पाए। बाकी कंप्लीट करंट अफेयर्स जो कि आपके स्पेशली डिज़ाइन हैं प्रीलिम्स 2020 में, तो प्रीलिम्स 2020 के लिए आप स्पेशल करंट अफेयर्स कर सकते हो। इसको हमारे इस कोर्स को अनअकैडमी पर ज्वाइन करके, अनअकैडमी पर आप इसे ज्वाइन कीजिए, अनअकैडमी ऐप पर आप इसे पूरे कंप्लीट सारे कोर्सेज को, सारे करंट अफेयर्स को आप देख पाएंगे, और ये टोटल आपका सक्सेस ओरिएंटेड करते हैं। पहले एक आधार की कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हिंदी मीडियम के छात्रों में, रणनीति का अभाव है। वो काम करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड पर। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि चलो ये चीज़ अपना कर देखते हैं, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। तो आपके तीर और तुक्के के अंदर आपको फ़र्क ही नहीं पता होता, आपको सिर्फ और सिर्फ तीर चलाने हैं, तुक्के नहीं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको, अगर आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी है, तो इसके लिए आपको शॉर्ट एनालिसिस करनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, कहाँ कहाँ पर आप वीक हो, कहाँ कहाँ पर आपके कमजोरियाँ हैं, आपको पता होना चाहिए।
कौन सा अवसर है, कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसका तुम फायदा उठा सकते हो और आसानी से बेहतरीन रैंक लेकर आ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है थ्रेट, क्योंकि यूपीएससी का पूरा पेपर सेट होता है थ्रेट पर, जहां पर वो आपसे गलती करवाता है। तो ये जो थ्रेट जिसने समझ लिया वो आसानी से क्लियर कर जाएगा। जैसे कि रणनीति क्या होनी चाहिए, अब आप लोग पढ़ते तो रहते हो, आप लोग टारगेट बनाते हो, क्या बनाते हो टारगेट आप, कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है, मुझे 10 घंटे पढ़ना है, मुझे 15 घंटे पढ़ना है। आप सिर्फ यही टारगेट बनाते रहते हो, कभी भी ये टारगेट आप नहीं बनाते कि आज एग्जाम में आपके कितने, लगभग जैसे कि 75 डेज है, इसमें आपने ये नहीं सोचा कि मैं 3 बार रिवीजन कैसे कर लूं। आप 3 बार रिवीजन कैसे करेंगे, किस सब्जेक्ट से कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और वो भी किस पोर्शन से आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तभी जाकर आप एक बेहतरीन रणनीति के साथ में सफलतापूर्वक कंप्लीट एनालिसिस कर पाएंगे और तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे। अगर आप ऐसे ही अंधाधुन कार्य करते रहे, 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है, तो फिर तो लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। तो इसीलिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, प्रॉपर रणनीति होनी चाहिए। तो अभी भी आपके पास अगर कोई रणनीति नहीं है तो अब तो आपको एटलीस्ट जाग जाना चाहिए। आपको किस रणनीति से कैसे काम करना है उस पर आपको पूरा ध्यान देना होगा, तब कहीं जाकर आप आसानी से सेलेक्ट हो पाएंगे। पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी टफ है, तो तीर और तुक्के के हिसाब से चलोगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए रणनीति ज़रूर हो। अगर आपका पता है सभी को कि प्रीलिम्स में पास होना है, तो इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, यही सब कुछ है। फिर आप लोग क्यों ज्योग्राफी, हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो जिसका कोई रिजल्ट और आउटपुट भी नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको प्रॉपर एनालिसिस के साथ में काम करना है और आपको क्या करना है, कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपके पास होनी ही चाहिए। फिर हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है मल्टीपल रिसोर्सेज। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका लगभग सभी हिंदी मीडियम के छात्र इसके शिकार हैं कि आप लोग अच्छे कंटेंट की बजाय ज़्यादा कंटेंट में विश्वास रखते हैं। और अगर आप लोग ज़्यादा कंटेंट में विश्वास रखोगे तो फिर समस्या तो होनी ही है। तो ज़्यादा कंटेंट की बजाय अच्छे कंटेंट पर विश्वास रखा जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात, मल्टीपल मटेरियल से कभी सिलेक्शन नहीं होते, अच्छे मटेरियल से सिलेक्शन होते हैं। और वो अच्छा कौन सा तुम्हारे लिए अच्छा है वो आपको डिसाइड करना होगा। क्योंकि देखो, अगर तुम ये सोचोगे कि मैं सब कुछ पढ़ लूँ और सब कुछ मुझे याद भी रह जाए, एग्ज़ाम में भी रिजल्ट निकाल लूँ, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, पहली बात तो सेलेक्टिव स्टडी करनी है, दूसरी बात स्मार्ट स्टडी करनी है, और चॉइस ऑफ कंटेंट होना चाहिए। आपकी प्रायोरिटी, आपकी प्राथमिकता बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए कि ये मेरी प्रायोरिटी है, ये मेरी प्राथमिकता है और इस आधार पर आपके काम हमें करना है। तो जब तक आपकी प्रायोरिटी ही फिक्स नहीं होगी, फिर आप ऑब्वियसली हो सकता है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि मेरे एग्ज़ाम में मेरी इकोनॉमिक्स कमज़ोर है तो पहले मैं उसको टाइम दूं। अगर मेरी हिस्ट्री अच्छी है, मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो उसको मैं बाद में भी टाइम दे सकता हूँ। और कम टाइम में मेरा टाइम नहीं भी मिला मुझे, तो भी इतनी बेसिक नॉलेज हमारे पास है कि मेरा काम चल जाएगा, उसमें मैं काफ़ी क्वेश्चन हल कर लूँगा। पर आपने जिस पर तुम काफ़ी टाइम दे चुके हो उस पर ही बहुत ज़्यादा टाइम देने लग गए, बिल्कुल भेदभाव कर दिया किसी सब्जेक्ट के साथ में, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए प्रायोरिटी फिक्स करो, किसमें तुम ज़्यादा वीक हो उसको पहले ख़त्म करो और तरीके से ख़त्म करो, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। और आपको सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है कि क्या आपको रीड करना है, वॉट यू हैव टू रीड। आप लोगों को पता ही नहीं है कि क्या रीड करना है, कैसे रीड करना है, कितना रीड करना है। तो वो सबसे बड़ी समस्या है, कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। और कभी भी आप ये सोचोगे कि चलो ये बुक भी पढ़ लूँ, वो बुक भी पढ़ लूँ, वो कभी नहीं होना है, ठीक है। आप अगर ये सोचोगे कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, कि मेरे पास खूब सारी बुक्स है, मैं इस तरीके से किताबों के बीच में सर रख कर दिन रात पढ़ता रहता हूँ तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, नहीं, कभी नहीं। ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता,
ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ने से सिलेक्शन होता है। तो कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, ना कि तुम्हारा ज़्यादा पढ़ने से कोई सिलेक्शन होने वाला है। तो इसके अंदर बिल्कुल ही तुम प्राकृतिक चीज़ों को अपना सकते हो। तुम्हारे यहाँ पर तुम्हें जैसे कि गाय क्या करती है, खाना कम खाती है, जुगाली ज़्यादा करती है, बिल्कुल वैसे ही तुम्हें चीज़ें कम पढ़नी है, रिवीजन ज़्यादा करना है, तब रिजल्ट आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो इसीलिए मल्टीपल मटेरियल पढ़ने से कहीं ज़्यादा अच्छा है एक ही मटेरियल को मल्टीपल टाइम्स पढ़ा जाए। तो ध्यान रखिएगा, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मल्टीपल रिवीजन इज द ओनली की टू गेट सक्सेस इन यूपीएससी। और फिर दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे पास अगली हिंदी मीडियम छात्रों की आ जाती है, पी वाई क्यूज। आप क्या करते हो, गत वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल नहीं करते। क्या नहीं करते आप, गत वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल नहीं करते। अगर गत वर्ष के प्रश्न पत्रों को तुमने हल कर लिया होता तो साल भर तुमने अगर पढ़ाई की होती तो तुम्हें पता होता कि कौन सी चीज़ पढ़ने की थी और कौन सी चीज़ पढ़ने की नहीं थी। तो इसीलिए तुम्हें गत वर्ष के प्रश्न पत्रों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि पी वाई क्यूज़ क्या हैं। क्योंकि देखो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको एग्जैक्टली बता देते हैं कि कहाँ से क्या आएगा, कितना आएगा, और ज़्यादा नहीं। आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर अगर आपने 2013 से लेकर 2019 तक के भी कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। केवल 7 साल के क्वेश्चन पेपर करो और उनके अंदर एक एक चीज़ को ढंग से समझ लो कि इकोनॉमिक्स के अंदर इस साल इस सेक्शन से क्वेश्चन आया, उस साल दूसरे सेक्शन से क्वेश्चन आया, और किस किस जगह से कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, यूपीएससी कहाँ गलती करवाता, कहाँ कहाँ पर आपके किस टाइप की चीज़ों को सेट किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। जब आपके पास ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, इन 7 साल के पेपर को ढंग से, मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन को रम जाना है कि क्वेश्चन तुम्हें पता होना चाहिए कि इस साल का क्वेश्चन है ये, इसमें यूपीएससी ने इस प्रकार की गलती करवाने की कोशिश की थी। कंप्लीट एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यूज होंगे तब सिलेक्शन पक्का है, और अगर इन पर ध्यान नहीं दिया, तुम पोथियां पढ़ते रह गए, तो इस बार भी समस्या खड़ी हो जाएगी, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को ढंग से सॉल्व कीजिएगा। फिर अगली समस्या है कि बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं हिंदी मीडियम के छात्र, क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं कोचिंग मटेरियल्स पर और शॉर्ट मेथड्स पर। देखो, यूपीएससी कोई आपका जादू का खेल नहीं है ना। यूपीएससी आपके कोई ऐसा जादू का खेल नहीं है कि तुम रातों रात कलेक्टर बन जाओगे। हाँ, किसी को तुम कह सकते हो कि वो कोई 1 साल में सेलेक्ट हो गया, कोई आपके 6 महीने पढ़ के भी सेलेक्ट हो सकता है, कोई आपके 3 महीने पढ़कर भी प्रीलिम्स को निकाल सकता है। पर उसके अंदर एक चीज़ कॉमन होगी कि उसको पता है कि सही क्या है, कितना पढ़ना है। वो कभी शॉर्ट मेथड या शॉर्ट ट्रिक के जरिए क्लियर नहीं करता, क्योंकि यूपीएससी के पास बहुत तरीके हैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक को गलत साबित करने के। क्योंकि यूपीएससी हमेशा कॉन्सेप्ट पर बात करता है, और कॉन्सेप्ट्स की आज तक तुमने कभी कोई शॉर्ट ट्रिक बनती हुई नहीं देखी होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बना हुआ वो एक समझने का तरीका होता है, और उस तरीके को कभी भी आपके शब्दों में नहीं किया जाता। तो तुम्हें अगर कोई भी चीज़ पढ़नी है, समझनी है, तो उसका दिमाग में याद रखने का तरीका बनाओ, ना कि सिर्फ आप कोचिंग मटेरियल्स पर या फिर शॉर्ट ट्रिक्स पर विश्वास करेंगे। तो इसीलिए कोचिंग मटेरियलों पर विश्वास करना तो बेवकूफ़ी है। अगर आप सोचोगे कि सारे कोचिंग मटेरियल यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं आएगा। इतिहास उठाकर देख लो यूपीएससी का। यूपी जिस चीज़ को हमेशा तुम लोग सोचते हो कि इस चीज़ से तो पक्का क्वेश्चन आएगा, उस चीज़ से पक्का क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसीलिए तुम्हें अपने आप को प्रिपेयर कर रखना होगा अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए। तो बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज द प्रिपरेशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स और सर्कमस्टांसेस थिंग्स। तो अगर कोई चीज़ आपके सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग हो रही है, आपके अनएक्सपेक्टेडली हो रही है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। तो ध्यान रखना, कभी भी आप एक्सेसिव कोचिंग मटेरियल्स पर रिलाई मत करो, पीवाईक्यूज पर रिलाई करो, टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ो। कम टाइम में जितनी चीज़ें तुमने पढ़ ली हैं उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो,
तब आपके आसानी से अच्छा सिलेक्शन भी हो जाएगा और सीधे से आपके इजीली कर जाओगे। ज़्यादा बुक्स पढ़ना, अलग अलग कोचिंग से एक ही टॉपिक को 10 बार करने से सिलेक्शन नहीं होता, एक ही जगह से 10 बार करने से सिलेक्शन हो जाएगा। और सबसे बड़ा मतलब ब्लंडर कह सकते हो आपके, क्या है सबसे बड़ा ब्लंडर है आप सभी के हिंदी मीडियम के छात्रों का, क्या है ब्लंडर? ब्लंडर यह है कि दो नावों पर सैर करते हैं। हिंदी मीडियम का छात्र जो होता है वो होता है लालची, उसे सब कुछ चाहिए, यानी कि ये कह दो कि या तो लालची होता है या फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जिससे वो दो नावों पर सवार होता है कि उसे पहले कोई जॉब सिक्योर करनी है, फिर यूपीएससी के बारे में वह ढंग से सोचेगा। तो आपके क्या करते हैं हिंदी मीडियम, देखो इंग्लिश मीडियम के तुम छात्रों के अंदर जाओगे तो वो इतने सारे आपके एग्जाम्स की तैयारी नहीं करते, वो सिंपल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी पे फोकस होंगे। ऑलरेडी वो कोई जॉब लेकर बैठे होंगे या फिर जॉब नहीं लेनी है तो उनका पहले से माइंड क्लियर होगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की ही तैयारी करनी है। पर हिंदी मीडियम का छात्र क्या कहता है, सारे स्टेट पीएससी दे दूं, एसएससी भी दे दूं, आपके ईपीएफओ आया है वो एग्ज़ाम भी दे दूं, और फलाना ढीका, इवन आपके पटवारी के एग्ज़ाम से लेके सारे एग्ज़ाम आपके दे देते हैं और सोचते हैं कि ठीक है इसमें 1 महीने पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें 2 महीने पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। अरे तुम्हारे 1-1 2-2 महीने तुम उसके लिए अगर पढ़ रहे हो तो ये टाइम जा तो तुम्हारा यूपीएससी की प्रिपरेशन से ही रहा है ना। जिस काम के लिए तुम साल भर ढंग से मेहनत करते, उसमें से तुमने अलग अलग एग्जाम्स को 1 महीना इसको दे दिया, 1 महीना उसको दे दिया, 1 महीना इस तरीके की तैयारी कर रहे हो, 1 महीना उस तरीके की तैयारी कर रहे हो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए आपका दो नावों में सवार मत होइएगा, अगर दो नावों में सवार होगे तो उल्टे मुंह गिरोगे। जितना ज़्यादा देखो सिंपल सी बात है, जितना तुम अपनी यूपीएससी से वफा करोगे उतनी ही वफा वह करेगा, नहीं तो वो भी आपका बेवफा निकल जाएगा। तो इसीलिए आपके दो नावों पर ज़्यादा सवार मत हो, खासकर अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यूपीएससी को सब पता है यूपी जितना कम टाइम तुम उसे दोगे उतनी घटिया रैंक वो तुम्हें देगी और क्या पता सिलेक्शन भी ना करवाए। तो इसीलिए आपके क्या करेंगे, केवल डेडिकेटली तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की करनी है, दो नावों पर सवार नहीं होना है। फिर आपके अगली समस्या हमारे यूपीएससी के साथ हिंदी मीडियम छात्रों की, कम रिवीजन। मैक्सिमम को तो ये पता ही नहीं होता हाउ आई स्टडी, वो रिवीजन करते ही नहीं है, बहुत कम रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने में उन्हें जोर आता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है यार एक बार पढ़ लिया तो मैं तो है ना सुपरमैन हूँ, मुझे तो सब कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी। पर देखो तुम कोई सुपरमैन नहीं हो, सुपरमैन होते तो ऑलरेडी सारे एग्ज़ाम क्लियर करके बैठे होते, है ना। तो और अगर तुम सुपरमैन होते तो फिर तुम्हें इस वीडियो को सुनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि अब तुम्हें रिवीजन करना है। तो देखो रिवीजन में ज़्यादा मेहनत लगती है और ख़ासकर शुरुआत के एक में रिवीजन में, और कम से कम 3 टाइम्स रिवीजन होना चाहिए यूपीएससी का, क्योंकि अगर तुमने 3 टाइम्स रिवीजन नहीं किया, चाहे वो आपका करंट अफेयर्स का हो या फिर किसी और का, 3 टाइम्स रिवीजन होना चाहिए, 3 बार रिवीजन होगा तभी सिलेक्शन होगा। अगर 3 बार आपका रिवीजन ही नहीं होगा तो सिलेक्शन भी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ध्यान रखना 3 टाइम्स रिवीजन इज़ द ओनली की टू गेट सक्सेस। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतने कम नेगेटिव मार्क्स होंगे, और जितने कम नेगेटिव मार्क्स होंगे उतना ज़्यादा आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए कम से कम 3 बार रिवीजन ज़रूर करें। और फिर अगली बड़ी घातक समस्या जो तुम्हारा टेंशन बढ़ने का कारण होती है। अभी सभी बच्चों को टेंशन क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उनको अभी तक भी नहीं पता कि क्या पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारे नोट्स ही तैयार नहीं है, क्योंकि तुमने कभी नोट्स बनाए ही नहीं, और नोट्स जो बनाए वो ऐसे कचरा बनाए होंगे जो कि आपके नोट्स पढ़ना या नई चीज़ पढ़ना तुम्हें एक जैसी लग रही होगी, क्योंकि तुम्हारे पास प्रॉपर नोट्स नहीं है। तुम्हें ये नहीं पता कि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले किस चीज़ को पढ़कर जाना है, एग्ज़ाम से 20 दिन पहले क्या चीज़ रिवाइज करनी है, किस टाइप के क्वेश्चंस में तुम वीक हो तो वो कहाँ से सॉल्व करने हैं, कौन सी टेस्ट सीरीज़ फॉलो करनी है, किस तरीके का एक्सप्लेनेशन तुम्हारे अकॉर्डिंग है। तो जब प्रॉपर नोट्स ही नहीं होंगे तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो इसीलिए प्रॉपर नोट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको प्रॉपर नोट्स होने ही चाहिए आपके। अगर आपके प्रॉपर नोट्स नहीं होंगे तो फिर आपके साथ में प्रॉब्लम होगी।
खासकर प्रॉपर नोट्स में हमने पहले भी कहा था जब हम एनवायरनमेंट पढ़ा रहे थे, साइंस एंड टेक पढ़ा रहे थे आपको, कि अपने क्विक नोट्स बना लो जो जो चीज़ तुम भूल सकते हो। लाइक जैसे कि अगर मैं आपसे पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, तो 2 लाइनों में लिख लो ना कि वो पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी क्या है। तो लास्ट में जब तुम्हारे 10 दिन बचेंगे तो तुम सारे करंट अफेयर कवर कर सकते हो। केवल 10 दिन में तुम्हारे सारे करंट अफेयर भी हो जाएंगे और बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट भी हो जाएंगे। पर उसके लिए प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे। और अगर तुमने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए हैं तो टेंशन बढ़ती हुई जाएगी। क्यों टेंशन बढ़ती हुई जाएगी? क्योंकि कुछ कवर हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो आपको सब चीज़ें कवर करनी है, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करनी है। तो प्रॉपर नोट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रॉपर नोट्स होंगे तभी आपके सारी समस्याएं सॉल्व होंगी। फिर आपकी अगली समस्या आती है जिसकी वजह से, क्योंकि आप लोगों को सच्चाई को का सामना करने में डर लगता है। हर कोई इंसान आपके झूठी दुनिया में रहना चाहता है। और सबसे बड़ी समस्या है टेस्ट सीरीज का डर होना। टेस्ट सीरीज तुम सॉल्व करने जाते हो, 100 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं, पता चला तुम्हारे 40 नेगेटिव हैं। तुमने अटेम्प्ट किए 80 क्वेश्चन, 40 तुम्हारे नेगेटिव हो गए। दोबारा पेपर दिया, पता चला तुम्हारे 35 नेगेटिव हो गए। फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं ये टेस्ट सीरीज के जो मार्क्स हैं वो दोस्तों को ना बताऊं, झूठ बोल दूं। खासकर कौन देखने आ रहा है? तो कितना झूठ बोलोगे? अपनी गलतियां तुम्हें पता होती हैं और तुम एग्ज़ाम देने से पहले भी उन रीजंस को जानते हो कि जिसकी वजह से तुम्हारा प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं होगा। पर तो हम क्या करते हैं, हम उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। टेस्ट सीरीज से देखो डरो मत। मैंने पहले भी टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने का तरीका बताया है। शुरुआत के 10 से 20 टेस्ट आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करो। एक एक चीज़ को ढंग से समझते हुए स्टार्ट करो। गलतियां होना फिर कम हो जाएंगी। जितना देखो, जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतने कम नेगेटिव मार्क्स आएंगे, और जितने कम नेगेटिव मार्क्स आएंगे उतना आसानी से तुम सेलेक्ट हो जाओगे। तो इसीलिए जो टेस्ट सीरीज का डर है अपने मन से, सबसे पहले तो उसे निकाल दीजिए। क्योंकि टेस्ट सीरीज का डर अगर आपके मन से निकल गया तो सारी प्रॉब्लम आपके खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज के डर को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टेस्ट सीरीज का डर सिर्फ और सिर्फ निकल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज देने से। क्योंकि उसमें तुम्हें लगेगा ये क्वेश्चन नहीं आता, वो क्वेश्चन नहीं आता, और फिर तुम उसको छोड़ने लग गए। तुम अपने मन को बहला लोगे कि ठीक है टेस्ट सीरीज नहीं भी दे रहा हूँ तो भी मैं खूब सारा पढ़ तो रहा हूँ, 10-10 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, 12-12 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, सिलेक्शन हो जाना चाहिए। नहीं होगा। सिलेक्शन तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ होगा प्रॉपर टेस्ट सीरीज देने से। और टेस्ट सीरीज में नेगेटिव मार्क्स आ भी रहे हैं तो भी दो, एटलीस्ट तुम्हें नई चीज़ें सीखने को तो मिल रही हैं। और जहाँ पर नेगेटिव हो उसका लॉजिक निकालो ना कि कैसे आपको कहाँ पर गड़बड़ हो रही है। और देखो, आप अनअकैडमी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन कर ली तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस टाइम बाउंड मैनर में कवर हो जाएंगे। क्योंकि ऑफलाइन में तो क्या करते हो तुम, बैठ के आराम से 2 घंटे का टेस्ट 3-4 घंटे में भी लिख लेते हो। यहाँ पर तो टाइम चलेगा आपका। तो 30 सेकेंड में, 40 सेकेंड में अगर क्वेश्चन नहीं किया एक, तो आपका टाइम अप। तो इसीलिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से तुम टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हो। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी कर सकते हो ज्वाइन। एसएस लाइव रेफरल कोड के साथ में अनअकैडमी को ज्वाइन कर लो और फिर वहाँ पर आपके कंप्लीट चीज़ें कवर हो जाएंगी। और फिर लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आर यू स्टिल प्रिपेयर्ड? आत्मविश्वास की कमी। हर किसी की सलाह को मान लेते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट। हिंदी मीडियम स्टूडेंट क्या कहता है कि खुद का तो उसका कोई आत्मविश्वास होता नहीं है, डर लगा रहेगा। डर क्यों लगा रहेगा? क्योंकि उसको जो सही चीज़ करनी थी वो उसने किया नहीं। हम लोग क्या भावनात्मक ज़्यादा होते हैं, सही चीज़ों को हम फॉलो नहीं कर पाते। तो हमें ये भी पता नहीं होता कि हम रियली में प्रिपेयर्ड हैं या नहीं हैं, कैसे हैं। आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है आपको। तो आत्मविश्वास की जो आपको कमी हो रही है उस पर हमें ध्यान देना होगा। तो देखो, उसके लिए आपका सिर्फ रीज़न है आत्मविश्वास की कमी क्यों होती है, क्योंकि हम अपने काम से ईमानदारी नहीं रखते। अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहोगे तो फिर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। आसानी से आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो। तो थोड़ा सा अपने काम के प्रति ईमानदार रहो। केवल एग्ज़ाम पर ही फोकस रखो। फालतू की किसी चीज़ से अब तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ो।
क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेस नेगेटिव मार्क्स। जितने ज़्यादा तुम्हारे रिवीजन होंगे उतने कम तुम्हारे नेगेटिव मार्क्स होंगे, और जितने कम तुम्हारे नेगेटिव मार्क्स होंगे उतनी ज़्यादा अच्छा तुम परफॉर्म कर पाओगे एग्ज़ाम में। और जितना ज़्यादा तुम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करोगे, टेस्ट सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म करोगे, उतना मोटिवेटेड रहोगे, उतना अच्छा तुम्हारा आत्मविश्वास रहेगा। तो अपनी प्रिपरेशन को चेक करते रहो, भागो मत समस्याओं से। नहीं तो 2-4 बार अगर यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ तो फिर ज़िंदगी भर तुम्हारा ये सपना का सपना भी रहेगा, और फिर आपके जो झूठी शान शौकत बनाई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए क्या तुम्हें मानना है क्या नहीं मानना, इतना तुम्हें समझ में आना चाहिए। क्योंकि आपको अगर हर कोई बेवकूफ़ बना सकता है तो सिंपल सी बात है, तुम यूपीएससी करने के लायक ही नहीं हो। तो इसीलिए रियलिटी को थोड़ा सा पहचान लो और चेक कर लो कि आर यू स्टिल प्रिपेयर्ड और नॉट। आत्मविश्वास जो है आपका, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, और वो केवल तब आता है जितना ज़्यादा हम अपने काम को ईमानदारी से करते हैं उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। और जो अंदर से खोखला होगा उसे बाहर भी कोई नहीं संभाल सकता, चाहे तुम कितने ही मोटिवेशन कोटेज पढ़ लो, चाहे तुम कितने ही बड़ी बड़ी लेक्चर सुन लो, संदीप माहेश्वरी के लेक्चर सुन लो मोटिवेशन के लिए, किसी की भी सुन लो, या शिव खेड़ा की बुक पढ़ लो, आप कुछ भी पढ़ लो। अपना काम ही एक रियल मोटिवेशन होता है। अगर तुमने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया तो ये सारी समस्याएं आपके बनी ही रहेंगी। तो इसीलिए हमेशा हर किसी की सलाह नहीं माननी है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड काम करने हैं, और जितना काम कर रहे हो उसे पूरी ईमानदारी के साथ करना है। जितना तुम ईमानदार रहोगे उतना ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ में काम करोगे, और उतनी जल्दी आसानी से तुम सिलेक्शन को भी पालोगे। तो ध्यान रखिएगा, इन 10 के 10 पॉइंट को ध्यान रखना, ये गलतियां नहीं करनी हैं। ये गलतियां नहीं करोगे तो प्रीलिम्स में क्या, मेंस में क्या, इंटरव्यू में सब जगह आसानी से सेलेक्ट हो जाओगे। और ये 10 गलतियां दोहराते रहे तो सिलेक्शन होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। चाहे तुम्हारे 2 अटैम्प्ट हो रहे हों, 3 हो रहे हों, या किसी के 4-5-6 अटैम्प्ट भी हो चुके हों। तो ये आपको गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अनअकैडमी को ज्वाइन करते वक्त SS लाइव रेफरल कोड को यूज़ करना, और प्रॉपर गाइडेंस मेंटरशिप के लिए आप SS लाइव को रेफरल कोड को यूज़ करें और हमसे कांटेक्ट करें, ताकि आपकी जो भी कमियां होंगी उसमें मैं आपको बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड भी करेंगे। तो SS लाइव रेफरल कोड को यूज़ करो, और आपकी परफेक्ट गाइडेंस के साथ में, सही मेंटरशिप के साथ में, तुम कम एफर्ट में भी अच्छी रैंक ला सकते हो। तो ओके बाय गाइस, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।